एसआईआर बनाने में कौन कौन से कदम होते हैं, ये समझने के लिए आइए 17 साल की गीता का मामला देखें। कोविड के दौरान उसके पिता की नौकरी चली गई और उसकी मां बहुत बीमार हो गई, जिसके बाद उसे 28 साल के गोपी से जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया गया। शादी के बाद गोपी ने उसके साथ कई तरह का बुरा व्यवहार किया। जब गीता 9 हफ्ते की गर्भवती थी, तब उसने चाइल्ड लाइन से मदद मांगी और फिर उसे बचाकर सीडब्ल्यूसी के सामने लाया गया। सीडब्ल्यूसी ने उसे सीसीआई में रखने का आदेश दिया और डीसीपीयू के सोशल वर्कर को 15 दिन के अंदर एसआईआर तैयार करने को कहा। एसआईआर में बच्चे की जानकारी, उसके परिवार की स्थिति, पिछले संस्थागत देखभाल का कोई इतिहास, सामाजिक व्यवहार, पढ़ाई और काम की स्थिति, स्वास्थ्य और बीमारी का इतिहास, मामला कैसे शुरू हुआ, इस पर टिप्पणियां और विश्लेषण, और अंत में सिफारिशें शामिल होती हैं। ये सभी सीडब्ल्यूसी को सही जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर फैसला लेने में मदद करते हैं, ताकि हर बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जा सके। तो एसआईआर कैसे तैयार किया जाना चाहिए? आइए कैरर मॉडल पर विचार करें। यहां कैरर का मतलब है C इज फॉर कलेक्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उपलब्ध जानकारी एकत्रित करना। A फॉर एसरटेन दी चाइल्ड्स व्यूज, बच्चे के विचारों का पता लगाना। R फॉर रिकॉर्ड दी फैमिली एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल एंड वल्नरेबिलिटीज, पारिवारिक वातावरण, रिश्ते, सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल और कमजोरियों को रिकॉर्ड करना। E फॉर एग्जामिन एंड एनालाइज, जांचना और विश्लेषण करना। R फॉर रेकमेंड कॉन्क्रीट इंटरवेंशंस, ठोस हस्तक्षेप की सिफारिश करना। आइए इस ढांचे को गीता के मामले में लागू करें। C इज फॉर कलेक्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उपलब्ध जानकारी जुटाने के लिए संबंधित केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन अधिकारी से मिले। सीडब्ल्यूसी का आदेश, जिसमें आपको एसआईआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है, दिखाकर बच्चे की फाइल पढ़ने की अनुमति ले। A फॉर एसरटेन दी चाइल्ड्स व्यूज, प्रत्येक बच्चे को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में सुनवाई का अधिकार है। चूंकि गीता सीसीआई में है, यदि संभव हो तो घर पर जाने से पहले उसके साथ बात करें। केस वर्कर या अधीक्षक से पुष्टि करें कि गीता उपलब्ध रहेगी और उसे अस्पताल या कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। गीता को अपना परिचय दें, अपनी भूमिका और एसआईआर का उद्देश्य बताएं। गीता को वो जानकारी दें और सीडब्ल्यूसी प्रक्रिया के संभावित परिणामों के बारे में बताएं। स्पष्ट करें कि उसके द्वारा साझा की गई जानकारी का उपयोग एसआईआर तैयार करने के लिए किया जाएगा, जिसे सीडब्ल्यूसी को दी जाएगी। गीता के साथ तालमेल और विश्वास बनाने के लिए समय निकालें। गीता को एक व्यक्ति के रूप में समझें, साथ ही उसकी परिस्थितियों, जरूरतों, ताकतों और रुचियों को भी समझें। आंख से आंख मिलाएं और गहराई से सुनें। यह ध्यान रखें कि बाल संरक्षण प्रणाली में शामिल बच्चे शायद घर पर या अधिकारियों के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुके हों और वयस्कों पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। धीमी और कोमल आवाज में उस भाषा में बात करें जिसे गीता समझती हो और जिसमें बच्ची सहज रूप से अपनी बात रख सके। जहां आवश्यक हो, इंटरप्रेटर की सहायता लें। गीता की बातों और शब्दों को ध्यान से रिकॉर्ड करें, जिससे सीडब्ल्यूसी को उसके विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिले। होम विजिट के बाद एक बार फिर गीता से मिलें या फोन पर बात करें, ताकि रिपोर्ट तैयार करने से पहले किसी भी जानकारी की कमी को पूरा किया जा सके और तथ्यों की पुष्टि की जा सके। अपनी सिफारिशों पर गीता के साथ चर्चा करें और उसकी इच्छाओं और विचारों को नोट करें। R फॉर रिकॉर्ड दी फैमिली एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल एंड वल्नरेबिलिटीज। इस उदाहरण में गीता के माता पिता के घर, उसके स्कूल और शायद उसके वैवाहिक घर पर जाकर पारिवारिक वातावरण, रिश्तों, सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल और कमजोरियों को रिकॉर्ड करें। यदि सीडब्ल्यूसी ने आपको ऐसा करने का निर्देश दिया है, गीता के जीवन में महत्वपूर्ण लोगों की पहचान करें। मामले को ध्यान में रखते हुए
पहले से ही घर वालों की उपलब्धता की जांच करें। हालांकि ध्यान रखें कि कुछ मामलों में पहले से सूचित करने से असहयोग हो सकता है। अपना परिचय विनम्रता से दें, साथ ही अपना पहचान पत्र और वो आदेश दिखाएं जिसमें आपको एसआईआर तैयार करने के लिए कहा गया है। संक्षेप में समझाएं कि बाल संरक्षण प्रणाली क्या होती है, सीडब्ल्यूसी की क्या भूमिका है, और ये जोर दे कि ये कोई आपराधिक जांच नहीं है, बल्कि बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए की जा रही प्रक्रिया है। इसके बाद एसआईआर का उद्देश्य समझाएं। परिवार के रिश्तों, रहन-सहन की स्थितियों और सामाजिक परिवेश का निरीक्षण करें और देखें कि क्या परिवार आर्थिक या सामाजिक दबाव में है। गीता की शादी के साथ साथ किसी भी अन्य प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। अगर सीडब्ल्यूसी गीता के ससुराल जाने को कहे तो आप वहां देख सकते हैं कि उसका अपने पति और उसके परिवार से रिश्ता कैसा है, और वहां उसे किसी तरह की अनदेखी, मारपीट या शोषण का सामना तो नहीं करना पड़ा। गीता के पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और उसके जीवन से जुड़े भरोसेमंद लोगों से बात करें। गीता के स्कूल जाकर उसकी पढ़ाई, रुचियों और टीचर्स व दोस्तों से रिश्तों के बारे में जानकारी लें। जरूरत हो तो स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सेहत से जुड़े कागज जैसे दस्तावेजों की कॉपी या फोटो ले लें। अगर जरूरी हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें और उनकी राय भी शामिल करें, जैसे वकील से शादी रद्द करवाने के विकल्प पर, डॉक्टर से गर्भपात की सुरक्षा और समय को लेकर, या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जो गीता के साथ काम कर चुका हो। E is for examine and analyze, जांचना और विश्लेषण करना। एसआईआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपनी आंखें और कान खुला रखें और गहन टिप्पणियों को दर्ज करें। उदाहरण के लिए, अगर आप देखें कि गीता की दादी उसकी शादी के खिलाफ थी और अब उसे सुरक्षित माहौल में रखने और पढ़ाई जारी रखने में मदद कर सकती है, तो सीडब्ल्यूसी उन्हें फिट पर्सन मानकर गीता को उनके पास भेजने पर विचार कर सकती है। आपके द्वारा इकट्ठा की गई सभी जानकारी का अध्ययन करें और कमियों की पहचान करें। कारकों का विश्लेषण लिखते समय अपने अवलोकनों और राय से तथ्यों को अलग करें। तथ्य वो होता है जिसे पक्के सबूतों से सही साबित किया जा सके। अवलोकन वो होता है जो किसी ने देखा या महसूस किया हो। राय वो होती है जो किसी का निजी विश्वास या सोच होती है, जिसे पूरी तरह से सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता, और ये अक्सर किसी की भावना या सोच पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, एक अवलोकन हो सकता है जब गीता को बताया गया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार से मदद प्राप्त कर सकती है, तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, हालांकि उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी। राय हो सकती है कि गीता समझदार और मेहनती छात्र लगती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे: उसकी क्लास में अच्छा प्रदर्शन, नियमित हाजिरी और अच्छे अंक। एक पूरी और सही समझ हासिल करने के लिए अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को आपस में मिलाइए, जैसे कि बच्चा, परिवार के सदस्य, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या केस फाइल्स। आर इज फॉर रेकमेंड कॉन्क्रीट इंटरवेंशंस। गीता की जरूरतों, उसके अधिकारों और सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव देना जरूरी है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता ने शायद अपनी इच्छा जताई हो कि वो इस शादी से बाहर निकलना चाहती है और अपनी नानी के पास रहना चाहती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। सिफारिशों में ये शामिल हो सकता है कि नानी के पास भेजने से पहले जांच की जाए कि क्या वो उसे सही ढंग से संभाल सकती है या नहीं। सुझावों में काउंसलिंग देना, पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप, एक सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति और शादी को रद्द करवाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता शामिल हो सकती है। अगर गीता गर्भवती है तो उसकी राय दर्ज की जाए और सुझाव में ये भी हो कि कोई डॉक्टर या विशेषज्ञ उसे उसके विकल्पों के बारे में सही जानकारी दे, जैसे गर्भपात का अधिकार, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत लागू होता है। अगर उसे नींद ना आना, खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल या आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हों, तो मानसिक स्वास्थ्य सहायता का सुझाव दे।
इसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं आपने उसके मामले के लिए उपयुक्त पाई हैं, उन्हें सिफारिशों में शामिल करें। आखिर में आपकी पूरी समझ, अनुभव और जांच के आधार पर ऐसे सुझाव दें जो गीता के भविष्य के लिए सबसे बेहतर हों। और आखिर में याद रखें, एसआईआर पर सिर्फ आपका साइन होना जरूरी है, किसी और के नहीं। घर के किसी सदस्य या पड़ोसी से साइन करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से वो खुलकर बात करने में हिचक सकते हैं। इसके बजाय होम विजिट के दौरान बच्चे के परिवार के सदस्यों के साथ एक फोटो खींच लीजिए, यही काफी है। अंत में एक अच्छा एसआईआर वो होता है जो बच्चे और उसकी जरूरतों व हितों को केंद्र में रखे, बच्चे की बात को ध्यान से सुने और रिकॉर्ड करे, बच्चे, उसके परिवार और उनके हालात की पूरी तस्वीर सामने रखे, बच्चे के आसपास के माहौल में क्या खतरे और क्या मदद मौजूद है, ये पहचान पाए। जिन विशेषज्ञों से बात की गई है उनकी राय शामिल करें, साथ ही आपकी अपनी देखी समझी बातें और गहराई से किया गया विश्लेषण भी हो। बच्चे की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास, पुनर्वास और पुनरीकरण से जुड़े ठोस सुझाव दे ताकि CWC इन पर विचार कर सके। अब जरा सोचिए, आप गीता है और CWC को सौंपे जाने वाले फाइनल एसआईआर को पढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि इसमें आपकी जिंदगी की सच्चाई, आपके हालात और आपकी कही गई बातें ठीक से दर्ज की गई हैं, भले ही कुछ सुझाव आपकी उम्मीद से अलग हों? क्या आपको यह महसूस हुआ कि आपकी बात सुनी गई और आपको पूरा मौका और भरोसा मिला कि आप बिना डरे अपने दिल की हर बात कह सकें? क्या आपकी शंकाओं का हल निकला? क्या आपको CWC क्या करता है और वो क्या-क्या फैसले ले सकता है, ये सब अच्छे से समझाया गया? क्या एसआईआर तैयार करने वाले व्यक्ति के साथ आप सहज थी? क्या आपको पूरा भरोसा है कि इस व्यक्ति ने आपकी जरूरतों, अधिकारों और भले के बारे में सोचकर ही ये सुझाव दिए हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब एक प्यारा सा जोरदार हाँ है, तो समझिए कि आपने काम सच में अच्छे से किया है।